तो महाराष्ट्र के लिए कल का दिन बहुत अहम होगा। महाराष्ट्र को कल नई सरकार और नया वजीर आला मिलने वाला है, लेकिन सवाल यही अहम है कि क्या अवाम की उम्मीदों पर यह सरकार खरी उतरेगी और क्या मजबूत और टिकाऊ यह सरकार होगी। क्योंकि पहले दिन से ही कई रोज से हम इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि क्या अवाम की उम्मीदों पर खरी उतरेगी यह सरकार। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। मैं ब्रेक के बाद प्रियंका दुबे मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल जब ओथ सेरेमनी होगी तो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के 400 किसानों को भी इनवाइट किया गया है। प्रियंका, सवाल यह उठ रहा है कि किसानों के मसले बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में, चाहे विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, पूरे महाराष्ट्र की बात करें, किसान बहुत परेशान हैं और हर सरकार से किसानों को बहुत उम्मीदें होती हैं। अब जब महाराष्ट्र में एक नई सरकार आ रही है, एक नया वजीर आला और नया सीएम आ रहा है, तो किसानों की उम्मीदें अब और बढ़ गई हैं। प्रियंका दुबे जी, इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जाकर के अभी जो पिछले 3-4 दिनों में हुआ वो तो अनएक्सपेक्टेड था। अब जाकर के सही हाथों में बागडोर आई है। 400 किसान जो उनकी उम्मीदें हैं सारे किसानों की, महाराष्ट्र में फिलहाल उत्तर प्रदेश से और बाकी भारत से जहां जहां भाजपा और बाकी सरकारें हैं वहां से कई गुना ज्यादा उम्मीदें पूरी होंगी। बिल्कुल। अबू आसिम आजमी साहब, क्योंकि जी अबू आसिम आजमी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जब इस तरह की सरकार बनती है और इस सरकार में एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इस तरह की पार्टियां जब शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की नजरें भी इस सरकार पर होंगी। अबू आसिम आजमी साहब, महमूदुर रहमान कमेटी की अगर हम बात करें तो उसने महाराष्ट्र के मुसलमानों की हालत को बताया था कि किस हालत में महाराष्ट्र के मुसलमान हैं, कितनी बदतर हालत है मुसलमानों की। क्या यह सरकार मुसलमानों के जो मसाइल हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उसके लिए भी काम करेगी? देखिए, मैं बताऊं कि अगर बीजेपी शिवसेना की सरकार बनती तो क्या करती, क्या नहीं करती, 5 साल देख चुके हम लोग। और अगर ये लोग नहीं मिलाते तो शायद फिर बीजेपी शिवसेना की सरकार बनती, या नहीं बनती तो गवर्नर राज होता, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता, नरेंद्र मोदी जी की पूरी चलती। और अगर वो नहीं होती तो फिर से इलेक्शन होता, तो जब फिर से इलेक्शन होता तो बीजेपी को और सीटें मिल सकती थी, कुछ सिनेरियो और बदल भी सकता था, नहीं मालूम क्या होता। लेकिन अभी जो चीज नहीं हुई 5 साल तक, अगर बहुत कुछ होगा तो नहीं होगा, इससे बुरा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अब की सरकार में 2-2 पार्टियां वो हैं जो सेकुलर पार्टियां हैं, और कम से कम कांग्रेस पूरे देश में कम से कम कुछ तो उसको मुंह अपना दिखाना पड़ेगा सबको। सेकंड चीज, महाराष्ट्र में शिवसेना को अभी आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया सेकुलर है, तो शिवसेना को अभी आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया सेकुलर का। सुनिए ना, मैं भी दूंगा तो आप चिल्लाने लग जाएंगे, आप लोग कहेंगे आप मैं बता रहा हूं ना कि अभी इसको हैंडल करने वाले का नाम है आदरणीय शरद पवार साहब। शरद पवार जी चाहे कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में चाहे बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं, इन सब में सबसे बड़ा लीडर का नाम है शरद पवार, और किसानों का नेता है शरद पवार। चाहे फडणवीस जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे कोई भी हो, इन सब में अगर सबसे ज्यादा किसानों के हित की बात कोई कर सकता है तो मैं दावे से कह सकता हूं महाराष्ट्र में शरद पवार जी कर सकते हैं, जो रियल में किसान हैं, किसानों के नेता हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं, मैं क्यों पहले से रखूं, उम्मीद नहीं, एक जगह थी पहले देख चुका था, वही जगह फिर आने वाली थी, लेकिन हमने एक चांस लिया कि भाई अब कुछ चेंजिंग हो रही तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो उम्मीद तो दुनिया कायम है, पहले से क्यों हम कहें। और मुसलमानों को अगर ये सरकार काम नहीं करी तो क्या दूसरी सरकार काम करती, क्या दूसरी सरकार ने महमूदुर रहमान कमेटी क्यों माना, क्या नहीं माना। अब ये सरकार आई है, एक ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह मानेगी, ठीक है, नहीं मानेगी तो देखते हैं क्या करना है इसका। लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र तो देखिए सबसे ज्यादा कांग्रेस रही है। साहब भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि उम्मीद पे कायम है, उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, दूसरी सरकार आती तो नहीं होती। और ये बड़ा दिलचस्प तथ्य है कि शरद पवार खुद भी महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवसेना कोई पहली बार